बहुत सोच समझ कर कर रही हूँ। अभी की बात अपनी जगह पर सही है, लेकिन विश्वास अगर एक बार टूट जाए तो फिर कभी नहीं आता। अगर कल को हमें पता चले कि जासूस हॉक्स में से कोई नहीं था, which I'm sure of, तो क्या होगा? इसलिए मैं कह रही हूँ कि बाकी हॉक्स को जासूस के बारे में बता देना चाहिए। समीरा, वो लोग दोस्त मेरे भी हैं। अगर उनमें से कोई जासूस नहीं निकला तो तुमसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। लेकिन अगर वो जासूस निकले तो? I'm sure उनमें से जासूस कोई नहीं है। सर, ये तो चांस लेने वाली बात हो गई ना। हम दोस्ती और इमोशन के बेसिस पर अपनी देश की सिक्योरिटी पे खतरा नहीं डाल सकते सर। लेकिन इट्स एनफ। हॉक्स मेरी टीम है और मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट दिस इज अ स्ट्रेंज सिचुएशन, इसलिए आज रात का इंतजार करो। अगर आज की रात कुछ नहीं होता है तो हम उस जासूस के बारे में अपने सारे हॉक्स को बता देंगे। लेकिन इतनी निगरानी के बाद भी अगर इस बेस पर कुछ होता है तो अभी समीरा, तुम्हें सम्राट, फरहान, ईशा और तन्वी, इन चारों के हर कदम को वॉच करना होगा। तुम्हें यह पता लगाना होगा कि इसमें से जासूस कौन है। ईशा की मां की तबीयत ठीक नहीं है, पर उस पे भी नजर रखो। अब से ठीक 10 मिनट बाद हम सारे हॉक्स ब्रीफिंग रूम में मिलेंगे। मैं सिर्फ आज रात के लिए टीम बदल रहा हूं। हर टीम अलग अलग एरिया में निगरानी करेंगे। तुम लोग अब जा सकते हो। सर, गुड लक। आज रात फैसला होकर रहेगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा देश और मेरा फेथ दोनों जीतेंगे, लेकिन क्या ऐसा होगा? पता नहीं क्या होगा। पूरे बेस के तो ऐसे सील कर दिया जैसे कोई कर्फ्यू लगाया, और अभी तो कुछ बताता नहीं है। सच में पता नहीं, मुझे भी अभी ने कुछ नहीं बताया। बेटा उसका फोन जरा ट्राई करो ना। जी मामा, तब से ट्राई कर रही हूँ, नहीं लग रहा। बेस का नंबर ट्राई करो तो फिर। वहीं पे ट्राई कर रही हूँ, कोई उठा नहीं रहा। पता नहीं आज अभी घर भी आएगा या नहीं। तो बड़ी फिक्र करती हूँ बेटा। जब से अभी के पापा केरला ट्रांसफर होके चले गए, मैं तो अकेली पड़ गई हूँ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं हूं ना, डोंट वरी, ओके? वो है बेटा, लेकिन खैर। बस अब मैंने डिसाइड कर लिया, जब तक अभी वापस नहीं लौटेगा ना, मैं आपके साथ यहीं रुकूंगी। वो कब भी दूंगी, चलेगा? तुम्हारा ही घर है। अब किसे मिला रही हो? समीरा को, पर ये भी नहीं लग रहा। अरे दोनों एक ही टीम में है ना, तो अभी का नहीं लग रहा है तो उसका कैसे लगेगा? आई नो। तुम्हारा अभी से बात करने का बहुत मन कर रहा है ना? हाँ, पर आपको कैसे पता? तुम्हारे चेहरे पे दिखता है। क्या? तुम्हारा अभी के लिए प्यार, और तुम्हारा उससे बात करने के लिए उतावलापन। क्या? I'll just call you back. पता नहीं कौन सा साथ है। 7 दिन, 7 जन्म, 7 महीने, समझ नहीं आ रहा। इट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग। फरहान, रिलैक्स यार। आई एम कॉन्फिडेंट कि तुम इस पहेली को सुलझा लोगे। हाँ, मगर कब? कम ऑन फरहान। यस, डोंट लूज हार्ट यार। अपनी कोशिश तो तुम कर रहे हो ना। दैट्स इट। कम ऑन, लेट्स डू इट नाउ। सैम, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये 247 का मतलब क्या है? यही तो किसी की भी समझ में नहीं आ रहा है। I
आई होप फरहान ये गुत्थी वक्त से पहले सुलझा ले। मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है गुत्थी सॉल्व करने का। एक काम कर दो, ईशा को बोल देते हैं फरहान से पूछने के लिए, लाइटनिंग स्पीड में काम हो जाएगा। अच्छा एक बात पूछूं? कई दिनों से लग रहा है कि तुम थोड़ी सी परेशान हो। कोई बात है जो अंदर ही अंदर तुम्हें परेशान करते जा रही है और तुम छुपा रही हो। क्या बात? नहीं सम्राट, ऐसा कुछ नहीं। कम ऑन सैम, मैं तुम्हें कितने सालों से जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, अच्छी तरह पता है कोई प्रॉब्लम है। बस इतना पता नहीं कि पर्सनल है या प्रोफेशनल। दोनों। मतलब? पर्सनली कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं भूल जाना चाहती हूँ। I just don't want to remember them. और प्रोफेशनली तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। Let tonight pass safely. एवरीथिंग क्लियर सर। 12 बज चुके हैं। इसका मतलब है कि 24 तारीख बीत चुकी है, लेकिन फिर भी सुबह 5 बजे तक हम लोग निगरानी रखेंगे। राइट सर। कीप इट अप। चौबीस तारीख गुजर गई, हमारा बेस पूरी तरह से सेफ है। एजेंसीज की भी रिपोर्ट्स आ रही है कि पूरे देश में कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी है जिसे हम आतंकवादी कार्रवाई का नाम दे सके। सर, आई एम कॉन्फिडेंट कि वो होक्स मैसेज था। मेरा भी यही मानना है सर। चाहे जो भी हो, हम फिर भी रिलैक्स होकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल। सर, आई होप कि अब हम सब हॉक्स इस मिशन पर एक साथ काम करेंगे। यस, मैं आप सारे हॉक्स से कुछ कहना चाहूं। सम्राट, फरहान और तन्वी, मैं जो अभी कहने जा रहा हूं हो सकता है उसे सुनकर आप लोगों को थोड़ा सा शॉक लगे, लेकिन जिम्मेदार हॉक्स होने के नाते आप फर्ज और ड्यूटी की इंपॉर्टेंस समझेंगे, और इसीलिए हो सकता है मेरे स्टैंड को भी शायद आप लोग समझें। भल्लर के बाद आतंकवादी कोई बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज, इन लोगों ने हमें वार्न किया है। इंटेलिजेंस एजेंसी श्योर है कि आतंकवादियों की मदद इसी बेस पर बैठा हुआ कोई देशद्रोही कर रहा है, जो हमारी सारी इंफॉर्मेशंस, हमारी स्ट्रेटजीज और प्लान्स, इन सब के बारे में बाहर बैठे हुए किसी आतंकवादी संगठन को पहुंचा रहा है। और एजेंसीज को शक यह भी है कि वो आतंकवादी तुम हॉक्स में से कोई एक है। व्हाट? यस, इसीलिए पिछले कुछ दिनों से तुम लोगों के एक एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। क्योंकि अभी और समीरा मिशन भल्लर को हेड कर रहे थे, इसीलिए इन्हें यह इंफॉर्मेशन थी। लेकिन जब कल कुछ नहीं हुआ तो समीरा चाहती है कि इस इंफॉर्मेशन को तुम लोग भी जानो और मिशन भल्लर को साथ मिलकर आगे बढ़ाओ। सब आपने हमें बताया है क्यों?
अगर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स है तो हो सकता है कि हम में से कोई एक जासूस हो और आज नहीं तो कल अलर्ट होकर वो हम पर स्ट्राइक करे। आई एम श्योर कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं समझूंगा कि मैं लोगों को जज नहीं कर सकता। सर, हम हॉक्स एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, पर मेरे देश से प्यारा मुझे कुछ नहीं। और अगर हम में से कोई गद्दार है तो सर उसे हम ढूंढ निकालेंगे। That's the spirit, फरहान। अभी और समीरा भी उसी देशद्रोही को ढूंढने में लगे हुए हैं। सर, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम में से कोई गद्दार है, लेकिन वो जो भी हो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। आपकी नजरें कभी नीचे नहीं होने दूंगा सर, आई प्रॉमिस यू। That's the spirit। सर, जब तक हम सब एक टीम है, देश की गरिमा पर आंच नहीं आने देंगे। Great। One for all, All for one। यस सर। सर, डिटेल भल्लर रिपोर्ट तैयार है। डोंट वरी सर, मैं जानता हूं कि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव रिपोर्ट है, इसीलिए मैंने इसे अपने कंप्यूटर से डिलीट करके सीरीज में कन्वर्ट कर लिया है सर। सर, ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक वॉल्ट में सेव करके रखा हुआ है, जहां मेरे अलावा और कोई नहीं पहुंच सकता। सर, मैं खुद इन सीरीज को लेकर आपके पास पहुंच रहा हूं। सर, मैं कुछ एक घंटे में ही दिल्ली में रहूंगा। यस सर, आई विल बी देयर। थैंक यू सर। सुरक्षा के इंतजाम में कहीं कोई कमी तो नहीं? नो सर, एवरीथिंग इज फाइन। सील कैसे टूट गई? इस एनवेलप को मैंने खुद सील किया था। Then how is it possible? मतलब सुरक्षा तोड़कर कोई यहां आया है। Oh my God! Empty. सारी सीरीज गायब। इसका मतलब कि उस जासूस को पता था कि ये सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट और कॉन्फिडेंशियल है। यस सर। समीरा, मिशन भल्लर की रिपोर्ट वाली सीरीज की कॉपी तुम्हारे पास है क्या? नहीं सर, मैंने आपके सामने ही वो रिपोर्ट सीरीज पे ट्रांसफर कर दी थी और अपने लैपटॉप से डिलीट कर दी थी। तुम्हारे पास टोटल कितनी सीरीज थी? सर 7 सीरीज थी और वो 7 सीरीज मैंने आपको हैंड ओवर कर दी थी। वर्ड 7 का मतलब क्या है अब समझ में आया। 247 मतलब 7 सीरीज गायब करना उसका मिशन था, वो भी 24th को। लेकिन ये हुआ कैसे? इतनी हाई सिक्योरिटी जोन में कोई एंटर नहीं कर सकता, और अगर एंटर कर भी जाए तो इस लॉकर को खोलना इतना आसान नहीं, क्योंकि एक्सेस कोड सिर्फ मुझे मालूम है। अब तो सारे हॉक्स जानते हैं कि उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है, और इस पेपर पर लिखे स्लोगन से साफ पता चलता है कि ये जासूस 6 हॉक्स में से ही कोई एक है। लेकिन वो है कौन?
करियर की सबसे बड़ी हार हुई है आज। आज मेरे ही एयरबेस पे किसी ने मुझे ही मात दे दी और मुझे पता नहीं चला। मिशन भल्लर, जिसके लिए हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, उसके रिपोर्ट्स की सारी सीडीज गायब हो गई है। एक साथ सातों सीडीज। सारी सीरीज? हाँ, एक साथ सातों सीडीज। और वो चोर कोई मामूली इंसान नहीं है, बहुत शातिर दिमाग का है और बहादुर भी। उसने हमें इशारे में सब कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन हम उसके इशारे को पढ़ नहीं पाए। One for all for one. Two, 4, 7. 2, 4 का मतलब होता है 24, यानी 24 तारीख। और 7 का मतलब होता है भल्लर गांव के वो सातों सीडीज। मगर अफसोस की बात यह कि हम इसके इशारों को नहीं समझ सके। सर, ये तो हम हॉक्स का मोटो है। और उस चोर का भी, जिसने ये सीडी चुराई। मतलब साफ है हॉक्स, ये घिनौनी हरकत किसी और ने नहीं, बल्कि आपको कहने का ये मतलब है कि ये काम हम में से किसी एक ने किया, राइट? बदकिस्मती से ये तुम सारे हॉक्स में से किसी एक की तरफ इशारा करती है। इस बारे में अब कोई बात नहीं होगी। डिसमिस्ड। ओवर कह दिया, कॉन्वर्सेशन खत्म। ये कैसी बात हुई यार? नंदू, ये टेबल कौन साफ करेगा? मैं साफ करूंगा, पर टेबल तो साफ है सर। ये साफ है? तो ये कुछ साफ करने के लिए चाहिए। ये ले, साफ कर। सम्राट प्लीज रिलैक्स, तुम खुद ही अपना तमाशा बना रहे हो। देखो, गुस्सा हम सबको। गुस्सा नहीं आ रहा है मुझे, तकलीफ हो रही। तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही है? मैं being called traitors for God's sakes। गद्दार, मजाक बना के रखा है। सम्राट सर ने ऐसा तो नहीं कहा ना? क्या कहा सर? हाँ? Some bloody big joke or what? हम जाके इंफॉर्मेशन रिकवर करें और हम ही चोरी करें। सैम, बात तो वो ठीक कह रहा है। नहीं, मतलब क्या है? मतलब सर कुछ भी कह सकते हैं और हमें बुरा भी ना लगे। यहां गोली खाई थी मैंने, यहां। एक गद्दार गोली खाता देश के लिए। सर, तुम बात को पर्सनल ले रहे हो। It is personal, Abhi. It's goddamn personal. I've been called a traitor here. लेकिन मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूं। तुम लोग दोनों बहुत से बच के आए थे बॉर्डर से। वो क्या तुम लोग ने नाटक किया था अवार्ड जीतने के लिए? और ये थे फरहान, इसके अब्बा और उनके अब्बा भी आर्मी में थे, देश की सेवा करने के लिए। अगर ये चाहता ना तो आज सिलिकॉन वैली में बैठकर नोट छाप रहा होता, लेकिन नहीं। आज ये एयरफोर्स में देश की सेवा कर रहा है और इसे ही गद्दार माना जा रहा है। अरे छोड़ना यार सम्राट। क्या छोड़ दूं यार? तन्वी को देख लो, इसकी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी इसके सर पे है।
कोई अच्छे मल्टीनेशनल में काम कर रही होती आज, अच्छे सैलरी पर अपनी फैमिली की देखभाल कर रही होती, लेकिन नहीं, आज ये एयरफोर्स में है और इसे गद्दार माना जा रहा है क्योंकि इसने सीडीज बेच दी होंगी ना कुछ पैसों के लिए। सम्राट, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन इस वक्त हमें दिल से नहीं दिमाग से सोचना। दिल पे जब चोट लगती है ना तो दिमाग काम नहीं करता। दिमाग की बात करें, यू वांट प्रूफ, आई गिव यू प्रूफ। जरा सोचो, जब सीडी चोरी हो रही थी, हम में से एक भी आदमी फॉल्ट के आसपास भी नहीं था। और क्या चाहिए तुम्हें? कितना मुश्किल है मानना कि हम में से कोई गद्दार है, लेकिन सीरीज का चोरी होना इस बात का सबूत है कि गद्दार हम में से कोई है। लेकिन कौन?